मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 तारीख को राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा है और उसके ऊपर सख्त पहरा लगाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिदिन ईवीएम की सुरक्षा का जायजा लेने ईवीएम स्ट्रांग रूम पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में पहुंचे। यहां पर उन्होंने ईवीएम स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया तथा ईवीएम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर ही कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार की ओर से 3 लोग ईवीएम की सुरक्षा की निगरानी भी कर रहे हैं या यूं कहें कि ईवीएम पर पहरा दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बाकायदा इनके आइडेंटिटी कार्ड भी बनाए हैं और ये बाहर लगी एक टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी के जरिए ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिदिन ईवीएम का निरीक्षण करना पड़ता है और जो ईवीएम के सीलबंद रूम है उनका मुआयना करना पड़ता है। ईवीएम की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि 3 लेयर में ईवीएम की सुरक्षा की गई है। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लगातार ईवीएम स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 10 तारीख को मतगणना होगी, उसके लिए भी व्यापक तैयारियां की जा रही है। मौके पर ही पहुंचे चुनाव पर्यवेक्षक के साथ पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। 10 तारीख को मतगणना है, उसके पहले ही प्रशासन ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। पत्रकारों के लिए अलग से एक रूम होगा जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद रहेगी। इसी तरह से जो मतगणना कार्य में लगे कर्मचारी है उनके आने का रास्ता अलग होगा तथा मीडिया और जनप्रतिनिधियों के आने का रास्ता अलग होगा। मतगणना स्थल पर सभी प्रकार के मोबाइल प्रतिबंधित रहेंगे। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुरूप स्ट्रांग रूम पे सारी सुरक्षा की व्यवस्था लगाई गई है। सेंट्रल पुलिस फोर्स सबसे इनर गार्डन में है, उसके ऊपर फिर स्टेट पुलिस फोर्स है और उसके बाद में फिर जो सुरक्षा की हमारी स्थानीय व्यवस्था है वो लगी हुई है। जो निर्देश हैं उसके हिसाब से मुझे एसपी साहब को और आरओ को प्रतिदिन सील का इंस्पेक्शन करना है और ये सुनिश्चित करना है कि जिस तरीके से सुरक्षित रखा गया है ईवीएम को स्ट्रांग रूम के सभी कमरों में वो सुरक्षित है। तो हम लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं और उसको देखते हैं। आज भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। सारी सुरक्षा व्यवस्था उसी अनुरूप है जिस अनुरूप इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए गए हैं। बाहर के परिसर में आप देख रहे होंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लोग भी यहाँ रुके हुए हैं, वो इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं। सामने हमने उनके लिए एक लीड करके टीवी भी लगा दिया है जहाँ पर कि सारे कैमरों की फुटेज आते रहते हैं कंटिन्यूअस। यहाँ पे कंटिन्यूअस बिजली सप्लाई है, उसके साथ जनसेट भी लगा हुआ है ताकि किसी भी समय कैमरे की रिकॉर्डिंग में कोई ट्रिप ना हो, कोई ड्रॉप ना आए। इस तरीके से जो निर्देश है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। पीसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें एक एसएसबी का इनर गार्डन है और एक
कार्डन उस सुरक्षा में लगी हुई है। आउटर कार्डन में हमारे स्थानीय पुलिस व्यवस्था और बीच के कार्डन में जो है स्टेट आर्म पुलिस के लोग लगे हुए हैं। 24/7 हमने यहाँ पे चाक चौबंद पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो कर रखा है और समय समय पर सीनियर अधिकारी द्वारा भी इसकी चेकिंग की जाती है और अब तक व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है और जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ सुरक्षा प्रदान किया है। धलपट और कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार की तरफ से ईवीएम की पेटियां जो वहां से पैकिंग होकर के यहाँ आई, इन पेटियों की सुरक्षा के लिए सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी की तरफ से जो प्राइवेट सुरक्षा के लिए जो आदमी भेजे गए उनमें से हम 3 आदमियों को भेजे। मैं रामगोपाल खारोल और भागीरथ जी पाटीदार, राकेश पाटीदार के अंकल और अशोक जी लोहार, गुराडा प्रताप। तो हम जब यहाँ आए, कलेक्टर साहब ने हमारे पास बनाए अंदर यहाँ प्रवेश के लिए और फिर यहाँ से पुलिस द्वारा हमको यहाँ अंदर प्रवेश किया। उसके बाद में हमने यहाँ देखा जो व्यवस्था पेटियों की जो कर रखी है वो जैसे प्रशासन की ऐसी तगड़ी व्यवस्था है कि जिसके ऊपर जो मतलब यहाँ कोई जो है मतलब अपनी सोच भी नहीं कर सकता कि इस बारे में अपन कहीं ना कहीं रद्दोबदल कर दें। यहाँ जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है आप? बिल्कुल, यहाँ की जो व्यवस्था है, पेटियों की जो सुरक्षा है उसमें 4 तरह का फोर्स लगा सर। सीमा सुरक्षा बल का भी फोर्स लगा है, डीएफ का फोर्स लगा है और अपने एसएफ का फोर्स लगा। फिर उम्मीदवार की तरफ से अपना वो क्यों सुरक्षा करनी पड़ रही है? उम्मीदवार की तरफ से ये संविधान का जो नियम बना हुआ है, नियम की तरफ से अगर कोई भी प्रत्याशी अगर बाद में हारता जीतता है तो उसका निजी सोच रहता है कि नहीं ये शासन ने कुछ अव्यवस्था कर दी उसमें, इसके लिए उस उम्मीदवार की तसल्ली के लिए वो अपने प्रत्याशियों को यहाँ पर नियुक्त करता है और ये संविधान की व्यवस्था है। आप ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं? जी श्रीमान।